हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बिकॉज एग्जाम की यदि मैं बात करूं तो आप सभी देखते ही होंगे सबसे बुरे हालात जो वैकेंसीज के हैं वो टीचर्स वैकेंसीज के हैं। चाहे आप प्राइमरी सेक्शन की वैकेंसी हो, टीजीटी की वैकेंसी हो या फिर पीजीटी की वैकेंसी हो, सबसे बुरे हालात पूरे देश में सिर्फ टीचर वैकेंसीज के हैं। जहां पर स्टेट लेवल की वैकेंसी हो या फिर सेंटर लेवल की वैकेंसी हो, चाहे केवीएस हो या फिर स्टेट वैकेंसी, इन सभी में बुरे हालात है। वैकेंसीज आ ही नहीं रही है और गलती से आ भी रही है तो सीट्स ही नहीं है। तो वहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ने के बाद क्या होता है, कंपटीशन लेवल हाई हो जाता है। क्योंकि वैकेंसीज है नहीं, बीएड डीएलएड ये हर एक साल स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, तो कहां सेलेक्ट होंगे। तो सभी कंपटीशन को टफ ही तो बनाएंगे। तो गाइस मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा टीसीटी पीसीटी 2022 में जो एग्जाम होना था उसके डेट्स के बारे में। मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया, बट अगेन डेट अब आगे बढ़ने के आसार पूरे पूरे नजर आ रहे हैं। अब ये कैसे है, देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो इन्होंने डेट मांगी थी वो 6 वीक की डेट मांगी थी, 6 वीक का टाइम मांगा था और इन्होंने ये बोला था कि इन 6 वीक में हम क्या करेंगे, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के मेंबर्स को क्या कर लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। मींस मेंबर्स की भर्ती हो जाएगी, मेंबर्स आ जाएंगे, उसके बाद एग्जाम की डेट फाइनल कर दी जाएगी कब एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जाने हैं। तो ये आपका जो आज हो गया आपका 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर तक जो 6 वीक का टाइम था ये कंप्लीट हो गया। 6 वीक का टाइम कंप्लीट हो गया और अभी तक चयन बोर्ड के मेंबर्स नहीं आए हैं। जब चयन बोर्ड के मेंबर्स नहीं आए तो एग्जाम तो अभी और पोस्टपोन्ड होना है और डिले होना है। ये तो बात कंफर्म हो गई। जब मेंबर्स नहीं, 6 वीक का टाइम मांगा, वो टाइम भी खत्म हो गया, तो अब और टाइम लगेगा। इस 6 वीक का जो अनुमान था इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं एग्जाम की, तो वो एग्जाम डेट आपको जैन फेब में देखने को मिलती। जैन फेब में आपको ये डेट एग्जाम की देखने को मिलती, बट अभी तक अपॉइंट नहीं हुए हैं चयन बोर्ड के मेंबर्स। देन अब ये चयन बोर्ड के मेंबर्स 10 डेज 15 डेज या फिर नवंबर भी कह सकते हो आप, वहां तक अगर अपॉइंट होते हैं तो भी जो एग्जाम की डेट फेब के आसपास, देखो 40 to 45 डेज आपको तो इन्फॉर्म भी करना है। 40 to 45 डेज पहले कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म भी करना है कि आपका एग्जाम इस मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। तो गाइस अब फेब से अगर आगे बढ़ता है, मार्च अप्रैल में अगर एग्जाम की बात कही जाएगी, मार्च और अप्रैल यहां एग्जाम कंडक्ट कराने की बात करी जाए तो यहां एग्जाम कंडक्ट आपका हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज इस टाइम होंगे बोर्ड के एग्जाम। क्या एग्जाम होने हैं, बोर्ड के जब एग्जाम होंगे तो बोर्ड के एग्जाम में वही स्कूल्स हैं जहां पर टीजीटी पीजीटी के एग्जाम कराए जाने हैं, तो यहां पर पॉसिबल नहीं है मार्च और अप्रैल के मंथ में, तो आपका एग्जाम और डिले होगा। अब एग्जाम कहां पहुंच जाएगा आपका, मार्च अप्रैल में होना नहीं है तो यह एग्जाम आपका मई और जून तक भी पोस्टपोन्ड हो सकता है, मई और जून तक जा सकता है टाइम। तो आप ये भी मान के चलो कि अब एग्जाम और डिले होके मई जून आपका लग सकता है। चांसेस बहुत ही कम हो चुके हैं जैन के भी, अब एग्जाम यहां भी पहुंच सकता है मई और जून में। क्योंकि गाइस आप सभी चीजों को लॉजिकली खुद भी समझ सकते हो और आप खुद जब एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम किस मंथ में कंडक्ट कराया जा सकता है। और गाइस देखो जितना ज्यादा टाइम बढ़ता है उतने ही कंपटीशंस बढ़ता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो और प्रिपरेशन करते हैं और कुछ का मनोबल टूट भी जाता है। तो मनोबल को हमें नहीं गिराना, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है और
एग्जाम को क्रैक करना है, क्योंकि कंपटीशन हाई देखने को मिलेगा। तो मई जून भी एग्जाम डेट आपको देखने को मिल सकती है टीजीटी पीजीटी की। जैन में चांसेस बहुत ही कम ही अब लगा लो, क्योंकि जब अपॉइंट ही नहीं हो रहे हैं मेंबर्स तो कहां से एग्जाम होगा। बस यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी गाइस। देखो डेली का डेली एक इंफॉर्मेशन देना वो भी गलत होगा, कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। तो ये इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल सटीक है। तो गाइज आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, अपने प्रिपरेशन को करो और मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट्स लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ और एग्जाम को क्रैक करो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।